नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की एक कहानी आप कहते हैं, कहानी से तात्पर्य ठीक समझा। बहुत सी कहानी ऐसे ही एक से कई तो लोकोक्ति है और कई घड़ी हुई। एक पंडित थे, उनका जो लड़का है बड़ा बदमाश, उसमें झूठ कपट चोरी व्यभिचार आदि सब अवगुण थे। उसके पिता के पास में बहुत से रुपये थे, शिव के उपासक थे, शिव का एक मंदिर था और अपना मकान था, बगीचा था। इसके अलावा उसके पास में 1 लाख रुपए केस थे। और जगह जमीन स्टॉक इत्यादि ये जो अलग वो भी हो सके 1 लाख करीब का स्टेट। उसने सोचा कि तेरे मरने पर ये तेरा लड़का तेरे धन को बर्बाद कर देगा, तो ये पात्र नहीं है। किंतु जगह जमीन और ये संपत्ति है, ये तो रहेगी, इसको तो बेच नहीं सकते हैं। किंतु 1 लाख रुपया निगद जो केस है वो इस लड़के को नहीं देना। उसने उन रुपयों को गुप्त रख दिया और लड़के के बुरे आचरणों को देख करके सदा ही दुखी रहता। और मरने लगा तब रोने लगा। लड़का बोला, पिताजी रोते क्यों हो? तो तेरे में जो दुर्गुण दुराचार है इसको देख करके मैं रोता हूँ कि ये मेरी जो संपत्ति है इसको ये नष्ट कर देगा। तो लड़के ने कहा कि ये मेरे स्वभाव का दोष है, ये तो मेरे से दूर होना मुश्किल है, किंतु एक बात कोई आप बतला दो तो उसको मैं काम में लेने के लिए चेष्टा करूंगा। तो उसको एक मंत्र सिखला दिया। बोलो, तुम जब स्नान करो तो इसका रोज 1 दफा पाठ कर लिया करो। कोई महात्मा तुम्हारे को इसका सच्चा अर्थ बतलाने वाला मिल जाएगा तो संसारिक तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाए। तो उसको वो सिखला दिया और वो खूब कंठस्थ कर लिया। उस मंत्र का अभिप्राय यह था कि मेरे लड़के में दुराचार बहुत है, ये सदाचारी बन जाए तो मेरा जो गुप्त धन है इसको महात्मा पुरुष बतला दे। मैंने 1 लाख रुपये शिव के मंदिर की जो गुंबज है उसमें रखें। चैत शुक्ल पक्ष प्रतिमा की दिन की 12 बजे इसका जो भैंस है ये जब पात्र में तभी महात्मा इसको समझा, नहीं तो नहीं। ये उसका अर्थ। वो उस रोज पाठ कर तब इस प्रकार से कि स्नान करने के वक्त ऐसा पाठ कर ले, पिता मर गया।
मरने के बाद वो पाठ करता ही रहा, तो उसकी जो संपत्ति है वो पराशर नष्ट हो गई। मंदिर को छोड़ वो जुआ खेला करता था, सट्टा फाटका करता था, उसमें बर्बाद। पहले वो चोरी, जारी, व्यभिचार, हिंसा, भक्षा भक्ष, ये सभी उसकी बुरी आदतें थी। किंतु जब रुपये सब समाप्त हो गए तो अब ये काम कितने बंद हो गया। मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना। क्यों? जुआ तो कोई जुआरी लोग तो पैसा हो तो जुआ खेले, जो किस बात वो बहुत दुखी हो। न उसको उधार मिलता है, न उसको भीख मिलती है मांगने पर। उस दुख से वो दुखी होकर के रो रहा था। फिर स्नान किया, स्नान करके वो समय के अनुसार उस श्लोक का पाठ किया। एक अच्छे महात्मा विद्वान उसे को सुन करके समझ गया इसके तात्पर्य। उसने कहा कि तू ये जो पाठ करता है इसका क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि मेरे पिताजी जब मरे तो उन्होंने कहा कि इस श्लोक का तुम सदा पाठ करना, इस श्लोक से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। किंतु होगी तभी कि जब तुम दुराचारों को छोड़ोगे तो कोई महात्मा तुम्हारे को इसका तत्व रहस्य समझा दे। बोले इसके तत्व रहस्य को तुम समझे नहीं, इसके अर्थ को तो समझ, अर्थ तो यही है। इसका सार जो मैं आपको बतला रहा हूं कि तुम्हारे पिता के पास में रुपये थे। बोले रुपये तो हम समझा करते थे कि 1 लाख रुपये निगत, तो मरने के समय तुम्हारे को दिया नहीं? बोले दिया नहीं। बतलाया नहीं? बोले बतलाया भी नहीं। ये बोले पता नहीं क्या। उसने कहा कि उसका मुझको पता है। महात्मा कहता है कि मुझको पता है उसका। तो महाराज फिर आप बतला दो। बोले तुम्हारे पिता की ये आज्ञा है, ये लड़का जब पात्र हुए दुराचार को छोड़ दे तब बतलाना। तुम इसका क्या अर्थ समझे? बोले मैं तो इसका ये अर्थ समझा कि हमारे एक शिव जी का मंदिर है, उसकी जो गुम्बद है उसमें पिताजी ने लाख रुपए रखे। ये समझ करके हमने उस गुम्बद को तोड़ाया, किंतु उसमें एक पाई भी नहीं मिली। तो फिर वो गुम्बद फिर वैसे ही बना। बोले अच्छा किया। यदि गुम्बद में ही होता और उसका यही अर्थ ठीक होता तब तो उसके रहस्य तत्व समझाने की क्या आवश्यकता रहती। इसका कोई तत्व रहस्य है और उसको मैं जानता हूं। तो चरणों में गिर गया कि महाराज जब आप जानते तो बड़ा दुखी हूं, मेरे सिर पर ऋण भी हो गया और संपत्ति तो सब नष्ट हो ही गई। ये मंदिर जो है पिताजी इसका ट्रस्ट बना गए और इसको धर्मार्थ कर गए। धर्मार्थ होता है मंदिर, बस यही बचा है जिसका मेरे पास कोई उपाय नहीं और कोई संपत्ति भी नहीं रही। न मुझको कोई भीख मिलती है और न ऋण मिलता है। तो मारा फिरता हूँ, बड़ा दुखी हूँ। बोलो मैं तुम्हारे को बतला दूं, तुम्हारे में जो दुर्गुण दुराचार उसको तुम छोड़ दो। तो बोले महाराज मैं छोड़ दूंगा। बोले पहले नहीं बताना, पहला तुम छोड़ो उसके बाद। तो आपको यकीन कैसे होगा कि तुम साल भर जो है इसका परहेज रखो और फिर सदा के वास्ते प्रतिज्ञा करो। ठीक है। 1 साल के बाद फिर उस महात्मा से मिले। महाराज अब मैंने सब छोड़ दिया। मेरे में विचार का दोष था वो
अब बिल्कुल नहीं करता, दूसरी स्त्री को माता के समान समझता हूँ, और झूठ नहीं बोलता, और चोरी भी नहीं करता, सब छोड़ दिया। मद्यपान, मांस भक्षण, जुआ खेलना, सब जो मेरे में ऐब थे सब छोड़ दिया। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ध्यान ही करता हूँ, और इधर उधर से भीख मांग कर खाता, उधारा कोई देता नहीं, सिर्फ ऋण है वो है ही। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में ये कोई भी दोष मेरे में नहीं आना पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। अब आप मेरे पिता का धन मुझको बतला, वो जो चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आने दी, ठीक है, कुछ दिन घटते थे, वो चैत शुक्ल प्रतिपदा माने चैत सूजी एक का दिन आ गया, बोले महाराज कल है, तो बोले कल तुम 4 मजदूर रख लेना कुल्ली। बोले महाराज पैसा, बोले पैसा हम देंगे, ठीक है, कुल्ली को रख लिया। बोले तुम्हारा मंदिर कहाँ है? देखा कि मंदिर एक प्रकार से ये 4 तरफ सब देखा, बाहर जाकर साफ किया, वो लोग कुलियों को बुला करके के रखो यहाँ। कुली 9 बजे आते हैं, हमारा कोई नहीं, खोदने का सामान कुछ जो है, कहती है जो कुछ जो जमीन खोदने की जो सामग्री सब मंगा कर रख दी। बोले महाराज बतलाओ। बोले तुम जो पाठ करते हो, मंत्र बोलते हो, उसमें क्या लिखा है? बोलते ये मंत्र में तो ये बात है, हमारा लड़का दुराचारी, इसमें दुर्गुण भरे हुए हैं, जब इसमें दुर्गुण दुराचार न रहे तो हमारी जो संपत्ति है इसको महात्मा बदला दे। हमारी संपत्ति मंदिर की जो बुर्ज, उसमें चैत सुदी प्रतिपदा के दिन की 12 बजे रखी, तो चैत सुदी प्रतिपदा दिन का 12 बजने दो। जो दिन का 12 बज गया तो उसकी गुम्ज की जहाँ छाया पड़ती है बुर्ज को, गुम्ज को, तो गुम्ज की जहाँ छाया पड़ती है उस पर निशानी कर, ठीक देख लिया घड़ी से कि दिन का 12 बजा है, और बोला कि इसको यहाँ से खोदो। खोदा, खोदने से वो 1 लाख रुपया उसके नीचे निकला। बोले ये तुम्हारे बाप की संपत्ति, तुम ले लो। कुली से क्या खरा है? बोले 1 रुपया कुली का, तो 4 रुपये इसको दे। बोले ठीक है, तो बाकी धन तुम्हारा। बोले आपको जो ले, बोले हम तो लेते नहीं, हम तो एक प्रकार से तुम्हारे पिता का धन है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो उसको पिता की संपत्ति मिल गई। हम लोगों के पिता एक ही है, भगवान, उसकी संपत्ति है मुक्ति। और वो ऐसी चीज है, ये जो लौकिक स्वराज है वो तो एक को ही मिल सकता है। हमारे जो परमपिता परमात्मा की संपत्ति है वो सबको युवराज पद मिल सकता है। वो इसी प्रकार की सो पदवी है, वो परमात्मा की प्राप्ति को, मुक्ति को, सबको वो चीज मिल सकती है।
अब ये आपको एक बात कही, अब इसका जो तत्व है जो है समझना चाहिए। तो अपना पिता कौन है? परमात्मा। उसने हम लोगों को मंत्र समझे, श्लोक समझे, गीता का उपदेश अर्जुन को निमित्त बना करके सारी दुनिया को दिया है। इसका हम लोग स्नान करके पाठ करते हैं, उसका अर्थ भी समझते, शब्दार्थ भी समझते हैं, किंतु उसका तत्व रहस्य नहीं समझते। एक भी श्लोक का तत्व रहस्य समझ जाए तो बेड़ा पार। तो अर्थ समझना क्या और तत्व रहस्य समझना क्या, जैसे बतलाते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये तो श्लोक है, ये हमारे आत्मा के उद्धार के लिए कुछ कोटि का मंत्र है। इसके 4 चरण हैं। 4 चरणों में एक में तो फल बतला है और 3 में 3 साधन बतला है कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपों का मुझको भोगता, और सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का महान ईश्वर, सूर्यदं सर्वभूतानां, सब भूतों का सूर्य, ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मुझको जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ शांति से परम शांति लेना चाहिए। ये संसारिक शांति नहीं, ये पारमार्थिक शांति है। इसलिए तो 3 जो साधन बतलाए, तीनों को साधनों को करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है कि तीनों में से किसी एक को करने से भी, मुझे तीनों में से किसी एक को करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और तीनों को करने से हो जाए इसमें तो फिर कहना ही क्या है। तो ये शब्दार्थ, किंतु शब्दार्थ तो हम समझ गए, इसका तत्व और रहस्य नहीं समझ। तो तत्व तो क्या है, रहस्य क्या है? तो ये समझना चाहिए कि पहली बात यह है कि भगवान कहते हैं मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता समझने से मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। यज्ञ और तपों का मुझको भोक्ता जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सब लोगों का महेश्वर मुझको जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सब भूतों का सूर्य मुझको जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यज्ञ और तपों का भोक्ता, इसका अभिप्राय क्या, इसका तात्विक अर्थ क्या है? संसार के मां लोग जो यज्ञ करते हैं उन सब का भोक्ता मैं हूं। जितने प्रकार के संसार में यज्ञ हैं, कोई आदमी अग्नि के बीच के मां आहुति देता है तो भगवान कहते हैं कि मैं अग्नि रूप बनकर के आहुति ग्रहण करता हूं। अग्नि में दी आहुति मैं, भगवान कहते हैं उसका भोगता हूं, मैं खाता हूं। पितरों को जो पिंड देते हैं
जल देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो मैं पितर रूप से खाने वाला हूँ। आए हुए अतिथि को जो भोजन कराते हैं, जिसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं, तो उस अतिथि के रूप के मैं भोजन करता हूँ। जिसको बलिविश्व यज्ञ कहते हैं, जो सारे भूतों को आहुति दी जाती है, तो भगवान कहते हैं उन सब भूतों के रूप में मैं एक प्रकार से भोजन करता हूँ। भाव ये है कि सारी दुनिया सब मेरा स्वरूप है और मैं सब के रूप में मनुष्य जो भी कुछ करता है, किसी की सेवा करता है या किसी को दान देता है या किसी का उपकार करता है, तो वो मेरी सेवा है। ये उसका है तात्विक अर्थ। इस तात्विक अर्थ समझ करके फिर इसका रहस्य क्या है, कि इसका रहस्य यह है कि इस बात पर हम विश्वास करके वैसे ही करने लग जाएं, तब हमारे को वो परम शांति मिले। कोई हमारे घर के ऊपर अतिथि आवे तो उसको साक्षात भगवान समझ करके उसकी हम सेवा करने लग जाएं, और भगवान के मिलने से जैसी प्रसन्नता, शांति, आनंद होता है, वैसे ही हमारे को होना चाहिए। यदि गीता को हम सत्य मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो ऐसा ही हमको समझना चाहिए। हम रास्ते चलते हैं और कहीं कोई वृक्ष आ गया, तो प्रभु आप यहाँ वृक्ष का रूप धारण करके बैठे हो, ऐसा मन में करें और उसको जल ढालें कि जैसे पीपल का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, हमारे शास्त्रों में बताया है, तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। गीता जी कहती है अश्वत्थ वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष है, सब में विशेष रूप से कहती है बात। और सामान्य भाव से तो कहती है कि सब मेरे स्वरूप है। तो हमको तो ये समझना चाहिए सभी भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा समझ करके सेवा करने के बाद समय में मानो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। विश्वास पूर्वक जो उस प्रकार करना है, विश्वास होने से करेगा तो उसमें जो ये विश्वास कर लेना है, ये उसका रहस्य जानना है, और फिर उसके अनुसार जो करना है वो क्रिया आरंभ करनी। जैसे कहा कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारे केशवं प्रति गच्छति। आकाश से वर्षा हुआ जल जैसे सागर में चला जाता है, आकाश से की जो जल बरसता है पहाड़ों पर वो नदियों में आता है, और वो नदियों का जल आंखर के बीच के वहां समुद्र में जाकर गिरता है। सारी दुनिया के वहां जो जल बरसता है, भूमि में शोषण जितना हो जाता है, उसके बाद जितना बच जाता है, चारों तरफ से सारी पृथ्वी से वो जल समुद्र के वहां जाकर गिरता है। इसी प्रकार से थी हम जो देवताओं को या किसी को भी नमस्कार करते हैं, वो सब भगवान को प्राप्त होता है। ये समझना, इसका रहस्य समझना है। भगवान को प्राप्त कैसे होता है कि सबके वहां भगवान विराजमान है, इसलिए सबको नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना है, सबकी सेवा करना है, सब भगवान की सेवा है, सबकी पूजा, सबका सत्कार है, सब भगवान की पूजा और भगवान का ही सत्कार है। इसके विपरीत कोई दूसरे का हम तिरस्कार करते हैं। सबके हित में रत होकर के उस सबकी सेवा करना चाहिए। परहित बस जाके मन माही
ताको कछु दुर्लभ जगह नहीं।